जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। नाम भाईरथ शाह है, इंग्लिश उत्तरकाशी से। इस अभियान में अपने ग्रेट गुरु चैन सिंह चौहान जी के माध्यम से आया हूं और यहाँ पर जो बातचीत की बात हुई, यहाँ पे अपना शॉर्ट परिचय देना है। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो फूलों की माला पड़ रही है, इसके लिए तो अपलाइन और जो डाउनलाइन उसके हकदार है, हम निमित्त मात्र इसमें है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा ट्रांसफर कर दूं। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया 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 लग रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है और इतनी अच्छी लगती है, कभी किसी को किसी से प्यार हुआ, सबको वो होगा। ये लड़का लड़के का नहीं, कभी बच्चों से प्यार होता है, माँ बाप या दोस्तों से होता है। बिल्कुल सही। लेकिन जहाँ पर हमारे मानस होते लड़के लड़के का प्यार होता है, कभी पशु से प्यार हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं जब इसमें जो दिल से क्या दिल से क्या चीज हो, और हमेशा कभी कभी हो, कभी कभी आपने देखो कोई खुशी में रो जाता है, कभी आपने कहा वहां आदमी मरा हुआ, कभी आंसू नहीं आता, ऐसा होता है। तो ये मेरे साथ जो घटना हुई शायद आपके साथ होगी और आज तक वो घटना दोबारा नहीं हो, आगे होगी नहीं होगी, ये भविष्य जाने। आश्रम सिस्टम कितना खूबसूरत है कि एक दिन ऐसे मैं बैंक में गया, एटीएम में गया और जैसे ही उस टाइम पर 30,000 रुपये मुझे आते थे और जैसे मैंने कार्ड को डाला और एकदम से खर वहां से नोट आए और अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मैंने कहा धन्यवाद जवान जी, अगर आप मुझे आश्रम सिस्टम में नहीं लाते, आपको क्या लगता है क्या मैं पैसे नहीं कमाता, उससे ज्यादा भी कमा सकता था। लेकिन उसको दिल के भाव आए और क्यों आए मुझे भी पता नहीं, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा मुझे पैसा आ रहा, लेकिन वो भाव कभी फिर नहीं अचानक आता है। तो पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आप लोग आए, ये हमारे सुनहरा मौका है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस रूप में भी आए हैं, जो अपलाइन है, उससे आप कुछ भी कहो, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, जो भी जिस धर्म को मानता है, तो फरिश्ते के रूप में आपके सामने आता है और आप इसमें लाते। और मेरे तो बहुत लंबी कहानी है और अब मुझे थोड़ा मेरा हौसला बढ़ रहा है और मैं अपने ऊपर एक फिल्म बनवाऊंगा 4-5 साल के बाद, जिसमें क्योंकि रात तक भाई चला गया, मैं आप इधर थोड़ा खड़े हो रहा है, उसमें आपने बुलाया था, क्यों बनाना चाहूँ, क्यों मेरे मन में आया कि हमने गरीबी का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, गरीब सब हमने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब हम अमेरिका पे हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इसलिए उस फिल्म को बनाना चाहूँ कि जिसके सामने वो फिल्म जाएगी, जिस तरह से दिनेश चौधरी जी कहते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी है और यहाँ एक आईएएस ऑफिसर है, अगर आप इसके बीच में आते हैं आप यहाँ पे सफल हो सकते। इसलिए मैं उस फिल्म को बनाऊंगा, आगे बातचीत करता हूँ और रात भर भाई से मैं थोड़ा लंबा हूँ, इसलिए मैं इनसे बड़ा हूँ, लेकिन मैंने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं हाई स्कूल में फेल हुई मैं हुई नहीं हाई स्कूल में फेल। अब आप समझ सकते हैं मेरे घर वाली गाड़ी में घोड़े से गिरी नहीं, चढ़ी नहीं सकती तो गिरेगी कहां से, इसलिए मैंने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है। रात दोनों भाई स्टार पर में दोनों भाई देख रहे हो, लेवल एक ही है। साथियों यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, यहाँ पे सीखते रहिए, चलते रहिए और टिके रहिए। इसके 3 फार्मूले हैं, सीखते रहिए, चलते रहिए और टिके रहिए। और जो मार्च की जो इनकम आई है उसको देख करके जो मैं कहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये सपना जैसा, क्योंकि हमारे खानदान में, हमारे क्षेत्र में अगर सरकारी कर्मचारी जो हमारे जो अभी जो लेबल है सरकारी कर्मचारी का उतनी नहीं आती, 1,65,000। तो आप समझ सकते और मैंने कभी अपनी मीटिंगों में कहता हूँ, जो हमारी टीम है
मैंने कहा एक पैसा आपकी वजह से अपलाइन वजह से आया, फायदा मेरा होगा, आपका फायदा कुछ नहीं है। फायदा तो मेरा ही है ना। बिल्कुल। लेकिन आया किसकी वजह से? ऑनलाइन वजह से, अपलाइन वजह। हम तो निमित्त मात्र, लेकिन बता इसलिए अपने आप को देता हूँ मैं टिका। मुख्य तो हमारी भूमिका है ना। अगर हम टिके नहीं रहते, जैसे कहते हैं रेल चल रही है, हम डब्बे हैं और हम ही रुक गए तो सवारी कहाँ से चढ़ेगी भाई? इसलिए अगर हम रेल के डब्बे हैं और अपलाइन अगर इंजन है और डाउनलाइन अगर सवारी मानते हैं, आते रहेगा लेके चलता तो रहना चाहिए डब्बा। कभी हरिद्वार जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, दिल्ली जाएगा, सवारी तभी तो बैठेगी। इसलिए आपका टिका रहना बहुत जरूरी है और सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और सभी साथी यहाँ पे आ सकते हैं और आप टिके रहें। और चौहान सर के बारे में जितना भी कहूँ वो कम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज सीखी और मैं उसमें घाटा भी खाया। घाटा समझता, कहते हैं कि जो हाँ हाँ बोलते हैं ना वो बहुत घाटा खाता है, हर जगह हाँ हाँ, और उसको सब उसका काम धाम तो सारे ना हाँ हाँ ही बोलता रहता है। मेरी पहले भी आदत रही है, थोड़ा समय दे रहा हूँ सर। मेरी आदत रही कि जिसने मुझे उसी के साथ चल देता था और उनका काम होता था पीठ पे चक्के देते, इसीलिए बोलते हैं उसको काम धाम तो उसका है ना, वो चलता है पीठ पे मेरी बुराई करने पे सारे। और जब मैं काम करता था अब उनको बोलता है तू काम करने वाला बनता है। उसी चक्कर से मैंने हाँ हाँ चौहान सर पे कहा और डाउन ने कहा आज मैं इस मुकाम पे, इसलिए आप यस सर कहते रहे, यस सर कहते रहिए। तो बहुत 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 धन्यवाद सभी साथियों का। जय आशीर्वाद। तो दोस्तों आज का सेमिनार आपने देखा, और अगर आप भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9837386122। और अपने जो KYC ओके की जो फॉर्मेलिटी होती है वो आप मुझे भेजें, मैं आपका कार्ड बना देती हूँ। बहुत ही सुंदर अभियान है, क्योंकि यहाँ पे कई यहाँ पे गरीब अमीर, गोरा काला, जात पात कुछ नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे जो इंसान खाना खाता है वो इस अभियान में जुड़ सकता है, जो कपड़े पहनता है वो इस अभियान में जुड़ सकता है। तो दोस्तों वो इंसान ही नहीं जो खाना पीना कपड़े नहीं पहनता है। तो चलो मिलते हैं अब एक और वीडियो में। नमस्कार, तब तक के लिए नमस्कार, जय अर्ष्यम।